ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੰਦਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਇਲਾਕੇ ਭਾਦਸੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ ਮਿਲ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਦਸੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਕਈ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 470 रुपए प्रति क्विंटल किया जावे। कि जिस सरकार ने किसान की नहीं मानी वो आज तक सत्ता में नहीं आए। पहले बंसीलाल ने सरकार को लाठीचार्ज करवाई थी, आज तक सत्ता में नहीं आ सका। हुड्डा सरकार ने लाठी चलवाई, सत्ता में नहीं आ सका। भजन लाल ने लाठी चलवाई, सत्ता में नहीं आ सका। वो ही इतिहास ये दोहराना चाह रहे। अब इन्होंने अपना आगा पीछा देख लेना चाहिए। जो इन्होंने इस सत्ता का विमुख होना है ना तो किसान की अनदेखी कर दो। अगर इन्होंने हटकर सत्ता का स्वाद चखना है तो किसान की बात मान लो। ये संघर्ष समिति दूर तक चलने वाली है और ये मांग जब तक नहीं होगी, जब तक ये धरना नहीं उठेगा, गेट नहीं खुलेगा, किसान का तो जहाँ नाश वहाँ सवा सत्यानाश सही। किसान का तो ये हाल हो गया जिक्र कोर्ट में खाज हो जाएगा ना, तो कोर्ट में खाज बड़ा काम हो गया, वो खजा भी नहीं सकता और रह भी नहीं सकता। अब आप कह रही थी थोड़ी देर पहले, मेरे भाई तो सवाल करे था आपने भाई किसानों का कितना नुकसान है। किसान का फायदा ही कौन सा है, सारा नुकसान ही नुकसान है। ये वहाँ डोए का उड़ा जावा है तो वहीं सड़ लगा खेत में, जब उड़ा जाएगा उन्हें कुछ मिलने का ही नहीं, उसका प्रॉफिट ही नहीं मिलने का, लाभ ही नहीं मिलने का। छलाई तराई उसकी भराई डुआई सब पर तो अपने साधन भी नहीं है। ट्रैक्टर वाले ते भी देना, छलने वाले ते भी देना, फिर भरने वाले ते भी देना, तो फिर वो पूरा ही नहीं होने का, तो वहीं सड़ लगा खेत में। तो किसान का यूँ कहना है भाई किसान को रेट मिलना चाहिए। जब सब चीज़ों के रेट बढ़ रहे हैं, इसके भी तो सारे खर्चे हैं, इस समय भी तो सारे डाल के खर्चे चाहिए। इसका भी अच्छा खाना पढ़ाना जी करता होगा, इसका भी अच्छा स्कूल में बच्चों पढ़ाना जी करता होगा। इनकी जो सोच है वह सोच है कि भाई किसान तो आज भी है नहीं, भूखा नंगा ही रहा है, जबकि किसान दुनिया का पेट भरने वाला है। किसान खुद परेशान है, ये सोचते नहीं। तो इनको सोचना पड़ेगा, इनको किसान की मांगों को मानना पड़ेगा। जब तक ये नहीं किसान की मांग मानेंगे ये संघर्ष ऐसे ही चलता रहेगा। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद, किसान संघर्ष जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। के पास पहुंचे हो? हम किसानों के पास गन्ने के भाव के विषय में पहुंचे हैं जी, और हम ये कहना चाहेंगे गन्ने के भाव को लेकर हम किसानों के जितने संगठन हैं हम सब एकजुट हैं। हम बार बार सरकार को चेताना चाहते हैं ये सोई हुई सरकार किसान को गन्ने का रेट दे, ताकि गन्ने का रेट कई वर्षों से नहीं बढ़ा हुआ है और हर चीज़ की महंगाई बढ़ चुकी है। पेस्टिसाइड के रेट बढ़ चुके हैं, लेबर के रेट बढ़ चुके हैं, डीजल के रेट बढ़ चुके हैं, लेबर के दूसरी जो खेतों में लेबर काम करते हैं उसके भी रेट बढ़ चुके हैं। किसान को अब घाटे का सौदा बन रहा है। इस प्रकार अगर बार बार घाटे का सौदा रहे तो किसान कैसे तो गन्ने की फसल करेगा, कैसे धान की फसल करेगा। उधर धान की फसल का भी यही हाल है, मंडियों में लाइनें लगी रहती हैं, मील की कोई व्यवस्था नहीं रहती, कैसे गन्ना बीजेगा किसान। इधर अब सरकार गन्ना नहीं ले रही है, आने वाले समय में गर्मी आ रही है, गन्ने की यील्ड भी कम हो जा रही है, गन्ने में 2 सालों से बीमारी भी आ रही है, डीएपी के रेट बढ़ चुके हैं। कहाँ तक किसान झेलेगा। किसान अब खेती छोड़ने पे मजबूर हो चुका है। सरकार तो एक इनडायरेक्ट ऐसा प्रोग्राम कर रही है, किसान के साथ खिलवाड़ कर रही है भी, ताकि खेती छोड़ने के लिए मजबूर हो जाए और खेती करें। सीधा नहीं कहती, कान ऐसे पकड़ने के बजाय दोबारा पीछे से कान पकड़ रही है सरकार, घुमा फिरा के बात कर रही है सरकार। ये खट्टर सरकार सोई है, ये किसानों की ऐसी सरकार नहीं है। हम सरकार से बार बार ये अपील करते हैं, किसान बहुत तंग है, मजबूर है, उनकी समस्याएं सुने, नहीं तो किसान एकजुट है। बिल्कुल हम एक मंच पर रहेंगे और सरकार के बिल्कुल खिलाफ हैं। सरकार ने हमारे मांगों को मानना चाहिए। तो अभी किसानों को कितना नुकसान हो रहा है, जो जैसे 4 दिन से अभी मिल बंद है, जिसके खेत में गन्ना खड़ा हुआ है, तो क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? देखो किसान को तो काफ़ी नुकसान है, लेबर खाली बैठी है, काम नहीं रुक रहा है, खाना का लेट होने लग रहा है, किसानों को तो नुकसान है ही है। लेकिन किसान को तो पहले नुकसान में नुकसान ओट लेगा। सरकार की इच्छा है कब तक चलेगी, सरकार चलने दो। हम तो अपने पशुओं को खड़ा लेंगे, जो कुछ करेंगे देखी जाएगी, हमारा तो जो कुछ होगा। लेकिन हम ऐसे नहीं सरकार से बोलेंगे। सरकार ये सोचती है किसान का नुकसान है,
वो मुड़ जाएगा, किसान मुड़ेगा नहीं। आगे की क्या कार्यवाही रहेगी अगर सरकार अभी नहीं आगे की हमारी जो मुख्य कमेटी है वो निर्णय लेगी, उसके विषय में वो हमारी कमेटी से जानकारी होगी, तब हम अगला निर्णय लेंगे, जो आखिर अंतिम सांस तक लड़ने का हम प्रयास करें। तो अभी भी कोई चांस नहीं है कि मिल चलेगा या नहीं चलेगा? वो सरकार अभी कोई रेट नहीं दे रही, मिल कैसे चलेगा जी? हम अगर सरकार हमारी मांगे नहीं माने, ये तो सरकार के हाथ में। सरकार आज मांग मान लो हमारे, हम कल को मिल चालू कर देंगे, गन्ना लेना शुरू कर देंगे। अगर सरकार नहीं मांगेगी हम ऐसे ही धरने पर रहेंगे और नहीं मिल चलने देंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कृष्ण है जी, भारतीय किसान संघ से जिला अध्यक्ष का पद है जी मेरे पास। सर क्या कुछ कहेंगे जो अभी 4 दिन से गेट बंद करके आप यहाँ पर बैठे हो? गेट बंद करना किसानों की मजबूरी है, क्योंकि सरकार किसानों के प्रति बिल्कुल ही दोगला जो है रवैया अपना रही है। किसानों को तो अपने एजेंडे से सरकार ने बाहर किया हुआ है। सबका विकास और सबका साथ जो सरकार कहती थी, वो सरकार आज किसानों के प्रति बिल्कुल भी किसानों की तरफ उनका ध्यान नहीं है, और इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर यही रवैया सरकार ने अपनाया तो आने वाले टाइम में भाजपा सरकार सत्ता में आने के लिए तरसेगी। ये स्पष्ट चेतावनी है भारतीय किसान संघ की तरफ से। और मैं जिला मंत्री भारतीय किसान संघ जिला करनाल से ये सरकार को चेताना चाहता हूं कि अगर सरकार किसानों की नहीं सुनेगी तो ना 13 में और ना 3 में कहीं पे नहीं रहेगी। इस मुख्यमंत्री को अपने पद पे रहने का अधिकार नहीं है। ਲਾਈਵ 23 ਚੈਨਲ ਦੇ ਲਈ ਅਮਿਤ ਸਰੋਹਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ।